प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं याकूब भैया सर कक्षा तीसरी वालों को विषय गणित सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1, देखे इधर से। इसमें हम लोग देखेंगे चित्रों के बारे में, डिजाइन बनाए गए चित्र, और यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज और आयत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, उसके बारे में हम लोग उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुज। उत्तर त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीन भुजाएं, 1 2 3, तो इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग आयत। आयत क्या है? तो आयत की परिभाषा भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आयत किसे कहते हैं? उत्तर आएगा आयत चार भुजाओं से बनी आकृति को हम आयत कहते हैं। तो ये देखा हमने, एक त्रिभुज, दूसरा आयत। तो आयत क्या है? 4 भुजाओं से मिलकर बना है। 1 2 3 4। या ऊपर से देखेंगे 1 2 3 4। इनको नाम दे सकते हैं हम लोग, ब स द। इसी प्रकार से त्रिभुज में भी ब स। तो ये हो गई हमारी त्रिभुज और आयत की परिभाषा है। आगे आने वाले चित्रों में हम लोग देखेंगे किस तरह से ये चित्र एक दूसरे से जुड़कर बने हुए हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग दिशाओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि चैप्टर में कहा गया है, देखें इधर से। चित्रों को हम लोग किधर से देखते हैं? ऊपर से देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे जो चित्र है, लेकिन नीचे जमीन पर जो चित्र बने या जो वस्तुएं, उनको हम लोग देखने से मालूम होता है कि ऊपर से वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती है और नीचे से वस्तुओं का आकार हमें कैसा दिख रहा है या दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं दिशाएं 4 प्रकार की होती है। प्रश्न आएगा तीसरा, दिशाएं कितनी होती
है। उत्तर आएगा दिशाएं, दिशाएं चार होती है। पहली पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, उत्तर दिशा और चौथी है दक्षिण दिशा। तो ये हमारी चार प्रकार की दिशाओं के बारे में बताया गया है। जब हम लोग देखते हैं सूर्य पूर्व दिशा की ओर निकलता है और जब अस्त होता है तो पश्चिम दिशा की ओर, और इधर देखेंगे हम लोग उत्तर है और इधर सामने देखेंगे ये पट्टी में तो हमें दक्षिण दिशा नजर आएगी या दिखाई देगी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि दिशाएं कितनी होती है। तो दिशाएं चार प्रकार की होती है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर कुछ बिंदु बनाए गए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा और उसमें ये बिंदु बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ, ये बिंदु दर्शाए गए हैं। इन बिंदुओं को क्या करेंगे हम लोग, गिनकर देखेंगे कितने बिंदु पहली लाइन में बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी प्रकार से नीचे भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बिंदु बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर वाली पट्टी में हमारे बिंदु आ गए कुल 12। कितने आ गए, 12 बिंदु। अभी ऊपर से नीचे की तरफ ये हमारे बिंदु आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बिंदु हो गए टोटल हमारे। 8 बिंदु खड़े और आड़े में है 12। तो इनके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर अभी हमको क्या करना है, चित्र बनाएंगे। तो यहाँ चित्र हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले ये है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया, फिर उससे तीसरे बिंदु को। इस तरह से ये त्रिभुज का आकार बन गया है। उसके बाद फिर ये बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, फिर इससे इस बिंदु को मिलाएंगे। उसके बाद फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। उसके बाद इधर से इस बिंदु को। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारी त्रिभुज के आकार की जो संख्या है 4 हो जाएगी। 1 2 3 4। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक आयत का चित्र बनाएंगे। आयत बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हर बिंदु को बिंदु से जोड़ेंगे। इस बिंदु को इस बिंदु पर, इससे इस बिंदु पर। तो यहाँ पर हम लोग
तीन बिंदुओं को ले रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों बिंदुओं को अभी इस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। बाद में फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी तीनों बिंदुओं को हम लोग जोड़ेंगे, 1 2 3। तो ये बिंदु हो जाएंगे 1 2 3। अभी हम लोग खड़ी लकीर खींचेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ से भी हम लोग तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, 1 2 3। अभी क्या करेंगे, ये नीचे की लाइन भी हम लोग सीधी खींच देंगे। तो ये हमारा एक आयत बन गया है। आ रहा समझ में बच्चों? तो देखिए अभी हम लोग देख लिया इधर ये 3 त्रिभुज के आकार के 4 चित्र बन गए हैं और यहाँ पर आयत का चित्र बन गया है। आगे हम देखेंगे एक सीढ़ी नुमा आकार वाला चित्र। तो यहाँ पर भी हम लोग बिंदुओं को बिंदु से मिला रहे हैं और उसके आधार पर ये लकीर खींची जा रही है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सीढ़ी के टाइप का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या करा, एक बिंदु को दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से इस तरह से क्रॉस करा और दोनों को मिलाकर देखेंगे तो एक सीढ़ी के आकार का चित्र बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे एक पत्ती वाली बिंदियों को मिलाकर एक पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कितनी बिंदी, यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग इस बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे तो ये पत्ती बन जाएगी। यहाँ पर भी इस बिंदु से इस बिंदु को देखेंगे, अभी 1 2 3 पत्ती होगी। आगे हम लोग इस बिंदु को इस बिंदु तक मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारी 4 पत्ती बन गई। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर हमारी जो पत्ती बनाने की संख्या है वो 1 2 3 और 4 हो गए। इसके बाद हम आगे देखेंगे वह है एक वी के आकार का चित्र। तो यहाँ पर भी हम लोग बिंदुओं से बिंदु को क्रॉस करेंगे, मिलाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 बिंदु है और नीचे भी हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग इसको यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये हमारा बी के आकार का बन रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी बी का आकार बनता है। फिर आगे ये इस बिंदु से तीसरे चौथे बिंदु को मिला है तो यहाँ पर भी एक बी के आकार का चित्र बनाया जा रहा है। बाद में आगे 5 नंबर में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक बी के आकार का चित्र बनता जा रहा है। और हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 प्रकार के बी के आकार का एक चित्र बन गया है। इसके बाद नीचे हम एक और गोलानुमा चित्र बनाएंगे। उनको भी हम लोग बिंदु से बिंदु को जोड़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग 5 बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे? 5। तो यहाँ पर है हमारे बिंदु 1 2 3 4 5। नीचे में भी 5 बिंदु लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन बिंदुओं से मिलाएंगे हम लोग। तो इस तरह से ये जो बिंदु से बिंदु को मिला रहे हैं तो ये हमारा चित्र बनते जा रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसा घुमाएंगे, इसको गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरह से ये भी हमारा एक जलेबी के समान हमारा ये एक चित्र बन गया है। तो ये था हमारा प्रश्न था डिजाइन बनाओ। तो हमें केवल ये त्रिभुज, ये आयत, ये सीढ़ी के आकार, फूल, ये पत्ती का आकार, इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र हम लोग इधर बना सकते हैं। बाकी ये शर्त क्या है, उन चित्रों को ये बिंदुओं के आधार पर बिंदुओं से जोड़ करके बनाना आवश्यक है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में, यहाँ पर आपको कुछ आधे अधूरे चित्र दिखाई दे रहे हैं। कैसे चित्र दिखाई दे रहे हैं? आधे अधूरे। वो है हमारा नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत है। बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। यहाँ पर 6 चित्र दिए गए हैं, कुल मिलाकर 6 चित्र है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 चित्रों को हमें क्या करना है, बिंदुओं से बिंदुओं को मिलाकर इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे ये चित्र किस प्रकार का आकार लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, बिंदी गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी बिंदी हो गई? 5। अभी क्या करेंगे, नीचे भी हम लोग नीचे की ओर देखेंगे, 3 बिंदी, 1 2 3। तो इधर आगे में हमने देखा 5 बिंदी हो रही हमारी, और खड़े में देखते हैं 3 बिंदी हो रही। तो तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाया तो ये कड़ी लकीर खींची। इसके बाद अभी हम लोग आड़ी लकीर खींचेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, 1 2 3 4 5 लकीर, 1 2 3 4 5 बिंदु हो गए। 5 बिंदुओं से ऊपर भी हमारे 5 बिंदु है, नीचे भी 5 बिंदु, आड़े में हमारे 3 बिंदु आ रहे। तो यहाँ पर भी हम लोग खड़े में 1 2 और ये तीसरा बिंदु है, इनको हम लोग कड़ी लाइन से मिलाएंगे तो ये हमारा आयत के आकार का चित्र बन गया है। कौन से आकार का? आयत के आकार का। और उसके बाद उसके पास में जो चित्र बना है आधा अधूरा, वो है त्रिभुज का। काय का है? त्रिभुज का। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कितनी बिंदी से ये चित्र बनाया है। तो वो है 1 2 3 4। तो 4 है खड़ी बिंदी, और आगे में देखेंगे 1 2 3 4 5। तो आड़ी में हमारी 5 बिंदु है, उन 5 बिंदुओं को हम लोग लाइन से मिला देंगे। और इसमें फिर देखेंगे, इसमें इस साइड से कड़े में 1 2 3 4 बिंदु से मिल रहा है। इधर भी 1 2 3 4 बिंदु थे। तो यहाँ से भी हम लोग इधर इस लकीर को मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो ये देखा हमने, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। आगे हम लोग फिर देखेंगे, यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है वो है हमारी बिंदु। जो बिंदु है उस बिंदु को गिनने के बाद हम लोग उसको टेढ़ी करके उसको लाइन से लाइन मिलाएंगे। 1 से 2 2 से 3 3 से 4। अभी ये हो गए 4 बिंदु हमारा, 1 2 3 4। अभी खड़े में देखेंगे 1 2 3 4 बिंदु आ रहे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा लाइन मिला देंगे। अभी देखेंगे इसको ऊपर कितने बिंदु है, आड़े में जा रहे 1 2 3 4। तो उसके हिसाब से हम लोग नीचे भी 4 बिंदु लेंगे, तब जाकर ये हमारा आयत का चित्र पूरा होगा। तो गिनेंगे हम 1
2 3 4। अब इसको कड़ी लकीर से मिलाएंगे 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे 2 3 4। तो ये हमारा आयत बन गया। क्या बन गया? आयत। इसके बाद उसके नीचे एक और चित्र आधा अधूरा पड़ा हुआ है, उसको देखते हैं वो कितने बिंदु से मिलकर बना है। वो है 1 2 3। तो इसको भी हम लोग 3 बिंदुओं से मिलकर जोड़ करके बनाएंगे। 1 2 3। तो इसको बिंदु से बिंदु हम लोग जोड़ेंगे, तीनों बिंदु को जोड़ करके कड़ी लकीर से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर आड़ी लाइन में देते हैं हमारे कितने बिंदु आ रहे हैं, उसमें भी 3 बिंदु आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसको भी हम लोग ऐसा जोड़ देंगे। ऊपर से फिर इधर 1 2 3। तो ये भी हमारा एक प्रकार से आयत का आकार वाला चित्र पूरा हो गया। तो इसको हम लोग आयत बोल सकते हैं। ये आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। अभी एक 2 चित्र और है हमारे, वो भी आधे अधूरे, इसको भी हम लोग गिनेंगे। ये कितने बिंदु से मिलकर लाइन खींची गई, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग 1 2 3 4। तो खड़े में हम लोग आड़े में देखिए 1 2 3 4। अभी खड़े में 1 2 3 4 5 में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको भी 5 बिंदुओं को मिला करके बनाएंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको हम लोग बिंदु से बिंदु को मिला देंगे। बाद में इसको आड़े से भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन से जोड़ देंगे। तो ये भी एक प्रकार से आयत का चित्र हमारा बन गया है। इसके बाद देखेंगे आगे एल के आकार का हमारा आधा अधूरा चित्र पड़ा हुआ है। तो इसको भी पूर्ण करने के लिए हमें बिंदुओं से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे पहले कितनी बिंदु से ये कड़ी लकीर खींची गई है, 2 3 और आगे 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा जोड़ेंगे बिंदु से बिंदु को, 1 2 3 4 5। अभी ऊपर से नीचे की तरफ 3 बिंदु, तीनों बिंदु को जोड़ेंगे 1 2 3। तो अभी लाइन से तीनों को जोड़ देंगे। तो ये भी हमारा एक आयत का चित्र बन गया है। तो ये था हमारा प्रश्न। नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत बिंदुओं को मिलाते हुए पूर्ण करना इन चित्रों को। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, वो हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ देखेंगे हम लोग चित्र बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बिंदु से बिंदु को जोड़ेंगे और उसके बाद उन चित्रों को बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न था हमारे नीचे दिए गए चित्रों का बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए चित्रों को बनाइए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल का मतलब होता है उपयोग, इस्तेमाल करते हुए चित्रों को बनाइए।
चित्रों को बनाइए। इसमें सबसे पहले हम पहला नंबर है एक पत्ती बनाइए। पत्ती बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बिंदुओं से मिलाएंगे। तो बिंदु हम लोग मिल कर आगे इसको बिंदु बनाएंगे, बिंदु से बिंदु को जोड़ेंगे और इस तरह से फिर हम लोग पत्ती बनाते हैं। वो देखिए ये सारे बिंदु बनाना आपको जरूरी है, नहीं तो चित्र नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये बिंदु बना दिया है और बिंदु के बाद अभी क्या करेंगे हम, बिंदु से बिंदु मिलाते हुए क्या करेंगे, एक पत्ती बना है। तो पत्ती बनाने के लिए हम लोग इस तरह से उस पत्ती के अंदर बिंदु से बिंदु को जोड़ दिया और एक पत्ती बनाई गई है। तो पत्ती बनाने के लिए भी हमको क्या है, बिंदुओं से बिंदुओं का मिलाना बहुत जरूरी है, तब जाकर के दो पत्ती बनेगी। पत्ती के बाद आगे हम लोग देखेंगे एक पतंग। पतंग बनाने के लिए भी बिंदुओं को बिंदुओं से मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बिंदु बनाइए, आप मिलते जाइए। हम लोग देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिंदी आ गई। ये आड़े में हो गया। खड़े में हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी हम लोग सब बिंदु लाइन से सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। बिंदु सारे बिंदु टिक करने के बाद हम लोग यहाँ एक पतंग का चित्र बनाएंगे। तो सारे बिंदुओं को हम लोग जोड़ते हुए यहाँ एक पतंग का चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे बिंदुओं को जोड़ते हुए, बिंदु से बिंदु को क्रॉस करेंगे, तब हमें पतंग के आकार का एक चित्र बनेगा। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ये बिंदु से बिंदु जोड़ रहे हैं। अभी क्या हो गया, ये पतंग के आकार का या पतंग का रूप नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये पतंग बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने कितना बिंदु लिया, 1 2 3 4 5 6 और इधर आड़े में लिया है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4। तो इस तरह से ये हमारा एक प्रकार से पतंग बनकर तैयार हो गया है। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पर इतना ही देखेंगे। आने वाले समय में हम लोग अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबको फिर से नमस्ते।